मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं बड़े दुख में हूँ और मुझे ये अपने दुख का इजहार जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं कल करना चाहता था, लेकिन कल मैंने नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि शायद इमरान खान इसकी तरदीद कर दें, शायद इमरान खान ये मुकम्मल तौर पर कह दें कि गार्डियन ने जो कहा है, टेरिबल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सैड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनजस्टिफाइबल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं और मैं द गार्डियन के ख़िलाफ़ बरतानिया की अदालत के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ उनके ख़िलाफ़ मैं दावा दायर करने लगा हूँ कि ये जब मैंने कही ही नहीं है तो मुझसे मंसूब क्यों किए गए हैं। लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बात की गई है। मैं तो वो हूँ जिसने भारत के अंदर मलून सलमान रुश्दी के जो सेमिनार था उसका भी बाइकआउट कर दिया था जिसके अंदर वो आ रहा था, तो मुझसे मंसूब करके ये बात किए जाना ये गलत है। मैं इमरान खान साहब से मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान साहब, मैंने कल से अब तक इसके ऊपर बात नहीं की और मैं ये देखना चाहता था कि आपकी तरफ से क्या तरदीद आती है। मैंने कल जब द गार्डियन के अंदर इस बात को पढ़ा, पढ़ने से पहले मैं ये सोच रहा था कि ये इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपोगंडा है, क्योंकि इमरान खान तो वो आदमी है जो जिसकी रगों के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को राइज करना चाहता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धरती यानी मदीना पाक के अंदर जब कदम रखता है तो नंगे पाँव कदम रखता है, जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करता है, जो यहाँ पर रियासत मदीना का नारा लगाता है। 74-75 सालों के अंदर किसी ने यह नारा नहीं लगाया, इमरान खान ने यह नारा लगाया। वो इमरान खान जो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, जो यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामों को यहाँ लगाता है और इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता है कि आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ ये थी, इस्लामिक हिस्ट्री ये थी, आप आज जहाँ खड़े हैं वो ठीक जगह पे नहीं खड़े, जो यहाँ पर सूफीज़म की प्रमोशन की बात करता है, जो यहाँ पर इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने की बात करता है, औरतों के पर्दे का हामी हो चुका है, जो ये इस बात का कायल हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलाही रियासत का निज़ाम जो है वो राइज होना चाहिए, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का अब दावेदार है और मुसलमानों की बात करता है, यूएन के अंदर जाता है तो वहाँ पर इस्लाम की, मुसलमानों की बात करता है, और जब वो इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करने का मौका मिलता है तो वो दुनिया के हर फोरम के ऊपर बात करता है। वो कश्मीर के मुसलमानों की बात करता है, वो फ़लस्तीनियों के मुसलमानों की बात करता है, वो इसराइल को तस्लीम ना करने की बात करता है, वो किसी सूरत भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि इस्लाम का जो कल्चर है, इस्लामिक जो निज़ाम है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो। तो फिर वो इमरान ये बात कैसे कह सकता है, ये कैसे वो अनजस्टिफाइबल, कैसे वो कह सकता है कि ये सैड है, कैसे वो कह सकता है कि ये टेरिबल है। यकीनन इमरान खान ने नहीं कहा होगा। कल मैंने फिर द गार्डियन के ऑफिशियल पेज पर जाकर देखा, मुझे लगा शायद कोई इमरान के ख़िलाफ़ किसी ने यहूदी एजेंट की, जैसे माजी के अंदर लोग इनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं कि ये जो बरतानिया का यहूदी एजेंट है और फलां है और ये है वो है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगा कि शायद कोई सोशल मीडिया पे गलत कंपेन चल रही है। फिर मैंने जब द गार्डियन के ऑफिशियल पेज पे गया, वहाँ जाके ये तमाम बातें देखी, फिर उसकी मज़ीद तस्दीक की मैंने। फिर मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड को जाके देखा, फिर मैंने द हिंदू को देखा, एनडीटीवी को देखा, ना जाने कौन कौन से अंग्रेज़ी वेबसाइट्स और अखबारात की चीज़ें जो हैं वो मैंने खंगाली, और मुझे ये जब तस्दीक हो गई कि हाँ जी ये बात इस तरह से की गई है, तो फिर उसके बाद जब ये बात रात को कही गई कि नहीं जी ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं उस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग समझ नहीं पाया। आपने अगर ये बात नहीं की थी तो फिर ये बरतानिया की अदालत है, बरतानिया का ये निज़ाम है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं है। वहाँ पे तो कोई गलत करता है, वहाँ पे तो फौरी तौर पर एक्शन होता है इन चीज़ों का। अगर इमरान खान साहब आपने नहीं की तो आपको फ़ौरन वहाँ पर जाना चाहिए या वहाँ की अदालत के अंदर मुकदमा दायर करना चाहिए, और इनको ये बात कि या तो वो अपने अखबार के अंदर ये बात लिखें कि इमरान खान ने ये बात नहीं की और हम इसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं, अदरवाइज़ आपको इसका पूरा पैरा देना चाहिए। इसलिए पैरा देना चाहिए क्योंकि ये ईमानियात की बात है, ये हुब्बे रसूल की बात है। आपसे एक पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि आप यूएन के अंदर जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बात करते हैं, इस्लाम की आप बात करते हैं, इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक आप बात करते हैं, आप दुनिया को बताते हैं कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट नहीं है, आप दुनिया को बताते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
आपका जेस्चर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिएट करने की कोशिश की, वो तो एक उम्मा के लीडर का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया, और एक उम्मा के लीडर के तौर पर आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। तो आप ये बात करें, ये बात हमें हजम नहीं हुई, हमें समझ नहीं आई। आपके हुब्बे रसूल और आपकी मोहब्बत के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने अगर ये बात की और आपके मकासद हैं, कोई पॉलिटिकल मकासद हैं आपके, आप ये चाहते हैं कि आप जनाब एक सेकुलर चेहरा कोई अपना दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप ये इन तमाम बातों से जो मैंने आपके सामने कही हैं, इनसे फिर आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, भारत की मिसाल देता हूँ। भारत कितना बड़ा मुल्क है, और ये इस बात का दावेदार है, वो मुबैना तौर पर, अपने तौर पर वो दावेदार है कि जनाब हम एक सेकुलर स्टेट है। और वो जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म की बात करते हुए वो उन तमाम एक्शंस को उसी तरह से, उसी अंदाज के अंदर करते हैं जिस अंदाज के अंदर एक सेकुलर स्टेट में होना चाहिए। लेकिन उस भारत ने जो एक सेकुलर स्टेट होने का दावा है, उसने इसी मलून सलमान रुश्दी की जो किताब थी वो 1988 के अंदर बैन कर दी थी। वो फ्री स्पीच के बहुत बड़े कायल हैं, लेकिन वो ये समझे कि नहीं, ये तो हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर देगी, उन्होंने बैन कर दी। और मैंने फिर आपको अपने 3 रोज़ पहले अपने वीलॉग के अंदर भी बताया था कि बरखा दत्त ने शशि थरूर का जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के अंदर उसने ये पूछा कि आपकी कांग्रेस की हुकूमत ने ये बैन किया, तो आप इस पर पाबंदी लगा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। हालांकि शशि थरूर वो है जो इसी सलमान रुश्दी के साथ काम करता रहा है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जब इंडिया जैसा मुल्क इस सारे मामले के अंदर रिजर्व था, आप मुझे बताएं आपको क्या ज़रूरत थी इसके ऊपर कमेंट करने की? कोई ज़रूरत थी आपको? क्या मुसलमान ममालिक के किसी एक लीडर ने इसके ऊपर बात की है, इसको कंडेम किया है? आप क्यों करते हैं भाई? आप कोई एक वज़ीर-ए-आज़म उठा के देखें, कोई एक सदर उठा के देखें, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा उठा के देखें जिसने कहा हो कि नहीं जी ये कंडेमेबल है। जब कोई बंदा बात नहीं कर रहा, आपके अपने को मकासद हैं, कोई पॉलिटिकल गेन्स आप हासिल करना चाहते हैं, आप अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, वहाँ आप लॉबी क्रिएट करना, अपनी बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ पे आप फर्म हायर कर रहे हैं कि आपके मुतल्लिक और आपकी पार्टी के मुतल्लिक जो है वो एक परसेप्शन अच्छी हो सके, तो वो एक अलग बात है। और उस परसेप्शन को अच्छा करने की गर्ज से अगर आप ये कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो हुब्बे रसूल से मुतल्लिक जो दावे हैं और जो इक़दामात हैं, मैं फिर सोच में पड़ जाता हूँ कि यार मैं उनको फिर किस नज़र से देखूँ। तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये बात नहीं की, ये मेरा एक आम मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते आपसे मुतालबा है कि अगर आपने ये तमाम बातें नहीं की, टेरिबल अगर आपने, मैं आखिर के अंदर इमरान खान साहब से एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मैं आखिर के अंदर इमरान खान साहब से एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान साहब अगर आपने ये तमाम बातें नहीं की, टेरिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सैड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अनजस्टिफाइबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो आप फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करें। फ़ेक न्यूज़ के आप बहुत बड़े हामी हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ये फ़ेक न्यूज़ थी अगर, तो फिर आपको बरतानिया की अदालत के अंदर मुकदमा दायर करते हुए इस मुकदमे को जीतना होगा। और चूँकि अगर आपने नहीं की, और मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे ये गुमान है आपके मुतालिक, क्योंकि आप ये तमाम एक्शंस करते रहे हैं, तो इसलिए मुझे यकीन है, गुमान है कि आपने ये नहीं की होगी और उन्होंने आपसे मुतालिक गलत मंसूब किया होगा, तो फिर आप ये मुकदमा जीतेंगे भी, आपको हक और सच की फतह भी होगी, पाकिस्तान के अंदर आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो आपसे मज़ीद जुड़ेगा, आपके लिए काम करेगा, आपको आवाम की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। लेकिन अगर आपने ये बात कही है और फिर पॉलिटिकल गेंस के लिए ये बात कही गई है, तो फिर आपको जो है वो एक बहुत बड़ा तबका है, कम से कम वो वोट तो देने से रहा, फिर वो आपके साथ नहीं जुड़ा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम अब बेशक नमाज ना पढ़ते हों, रोज़ा ना रखते हों, ज़कात ना देते हों, हज ना करते हों, लेकिन जब कभी हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देनी भी पड़े, तो ये हमारे लिए बड़ी छोटी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अगर आपने ये बात कही है, तो फौरी तौर पे इसका फ़ेक न्यूज़ से मुतल्लिक जो है वो दावा दायर होना चाहिए और दावा आपको जीतना चाहिए। बाकी आपको हम जो है वो हर तरह से, फिर जीतने के बाद हर तरह से आपको इस सारे मामले के अंदर सपोर्ट करते रहेंगे, वरना फिर कासिम सूरी वाली वही बात होगी कि आपके कान में कहा जाएगा, जनाब खान साहब थोड़ा जा इस्लामिक टच तो दे दो, तो वो जो इस्लामिक टच थोड़ा जा दे दो का वाला जो चक्कर है ना, फिर वो यही लगेगा कि यार आपके पॉलिटिकल मकासद हैं,
आप ये तमाम बातें फ़ेक हैं सारी, आप कोई नहीं चाहते कि रियासत मदीना बने। फिर मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग जो आपकी हमायत कर रहे हैं और अपने क्रेडिबिलिटी खो बैठे हैं पब्लिक के अंदर ख़ास तौर पे, और फिर अपने तबलीगी हलकों के अंदर ख़ास तौर पे, उन जैसे लोग भी जो हैं वो भी शायद फिर आपसे अलग हो जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपको आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।